ये न मैं समाज की जो प्रार्थना सभारी यहाँ पर जो मंच में बैठे हुए सारे और हमारे संचालन साथ हमारे मित्र और हमारे बहने और हमारे दोस्तों, मैं अभी समाज के लिए मैं जो देख रहा हूँ, तो मैं रोज प्रत्येक दिन मैं बदल रहा हूँ। क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है, मैं जब सर्विस 24 साल करने के बाद में आया तो सिविल लाइफ और एक आर्मी का लाइफ में बहुत अंतर होता है। अभी हम डेली बदल रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी यहाँ पर आए हुए तमाम हमारे अतिथियों को और भिन्न भिन्न गांव से आए हुए हमारे मातृशक्ति और हमारे बच्चे, हमारे समाज के शुभचिंतकों, मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग का समाज आज सचमुच बहुत ही आगे बढ़ते जा रहा है। साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जिस स्पीड से बढ़ रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, उस स्पीड से हम लोग अलग अलग होके टूट भी रहे हैं। तो हम लोग टूट क्यों रहे हैं? इसके पीछे हम लोग का अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना हित और अपना अपना भलाई छिपा हुआ है। आज हमको जरूरी है, हमको सारे को ईमानदार होते हुए समाज के लिए बहादुरी से हमको काम करने की जरूरत है। आज मैं यहाँ से कहना चाहूंगा, इस सरना स्थान से, हमारे पवित्र जो सरना स्थान है, यहाँ से मैं यहाँ के सारे लोगों को और मेरे द्वारा जो सुनाई दे रहे हैं सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, समाज का काम करते रहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है अपना खुद को चेंजमेंट करते रहिए। अपने आप को चेंज मतलब अपने आप को अच्छाई की ओर ले चलिए और जो बुराई है उस बुराई को धीरे 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 आस्ता आस्ता छोड़ दीजिए और आप चेंज होते हुए अपने घर को, अपने परिवार को इस प्रकार के घर बनाने का कोशिश कीजिए। ऐसा माहौल दीजिए, ऐसा माहौल दीजिए कि घर में जीते जी हमको एक स्वर्ग सा लगना चाहिए, हमारा पवित्रता लगना चाहिए कि हम एक स्वर्ग में हैं। पति पत्नी के बीच में इतना प्रेम रखिए, इतना बच्चों के प्रति इतना लगाव रखिए, इतना समाज के प्रति इतना अच्छा से रहिए कि आपका घर स्वर्ग जैसा होना चाहिए। तभी यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि सरनामा आए हुए, सरनामा आने के बाद में खुद से प्रतिज्ञा ले। हम घर में जाने के बाद में यहाँ से मैं अपने आप को खुद से कसम ले, अपने आप से बदलाव के लिए एक चेतना जगाए कि हम आज के बाद में हम चेंज होंगे और अपने घर में स्वर्ग जैसा माहौल बनाएंगे, सुंदर माहौल बनाएंगे। हम अपने पति से इतना अच्छा व्यवहार करेंगे, इतना अच्छा बातें करेंगे कि मजा आ जाएगा जिंदगी जीने के लिए। हमारे बच्चे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो पति जो है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अपने पत्नियों के साथ में इतना मधुर संबंध रखिए, इतना अच्छा रखिए कि घर जीते जी स्वर्ग जैसा हो। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बिनती भजन सुनते हैं या करते हैं तो सोचते हैं यार स्वर्ग मरने के बाद में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसा रास्ता और ऐसा मार्ग के बारे में बताना चाहूंगा और ऐसा रास्ता बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जीते जी भी हम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चल के, धर्मेश के मार्ग पर चल के, सरना माँ के मतलब संग होके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, हम सरना माँ का भक्त बन के आगे प्रेम करेंगे। तो यहाँ पर इतवारी मैया है, थोड़ा कहीं पर भी थोड़ा से मैं बुलाना चाहूंगा, उनसे भी भाई बहुत अच्छा, यहीं पर इसी सरना में मैं शिक्षा लिया था। इतवारी मैया कहीं भी हो तो आने का कृपा करेंगे। तो आप लोग सचमुच अपना घर को बहुत अच्छा बनाए। आप एक माता है तो ऐसे माता का रोल अदा कीजिए ताकि आपका बाप, आपका पति, आपका बच्चे लगना चाहिए वाह क्या मेरे माँ है यार, कितना सुंदर है,
इतना सुंदर होना चाहिए। और अगर हम पति है तो पति को भी इस प्रकार से हमको करने की जरूरत है जो कि लगना चाहिए यार मेरा क्या पति है, पत्नी को मुंह से अच्छा प्रशंसा निकलना चाहिए। हम पीते रहते हैं, कबाड़ियों की तरह रहते हैं, गंदगियों के साथ में रहते हैं, तो हमको अपना घर को पवित्र कीजिए। सारा अपना घर का पवित्र करने के लिए सबको अपना अपना जिम्मेवारी निकालिए और जिम्मेवारी लेने के लिए और जिम्मेवारी निभाने के लिए आप समय निकालिए। अपने आप को ठीक करने के लिए, अपना घर को ठीक करने के लिए, अपना परिवार को ठीक करने के लिए यहां से बदलाव होगा। यही हम एक एक व्यक्ति, चाहे किसी भी क्षेत्र में एक एक व्यक्ति, हम लोग समाज है, समाज है, समाज। अब लोग समाज मतलब क्या होता है? अपना घर में तो ध्यान देते नहीं है, अपना आप को ध्यान नहीं देते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? चले हम लोग शराब पीने, चले हम लोग ताश खेलने, हम लोग जुआरी बन गए हैं, हम लोग नशेड़ी हो गए, हम लोग कबाड़ी हो गए। तो इस प्रकार के गंद मचाने का प्रयास मत करें। अपने घर को पवित्र रखिए, अपने समाज को पवित्र रखिए। हमारे समाज बहुत सुंदर समाज है, इस सुंदर समाज को बदबूनुमा ना बनाए, क्योंकि हम लोग पी के हम खुद भी गंद सा हो चुके हैं, गंदा हो गए हैं। तो इस गंदा स्वभाव को, गंदा रहन सहन को, गंदा विचार को हमको त्याग करने की जरूरत है। आज सारे लोग यहाँ से एक अपना अपना विचार रख लीजिए कि आज के बाद बदलाव करूंगा। क्या बदलाव करोगे आप लोग? बदलाव करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? चलिए, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश। बदलाव जरूरी है। समाज का काम करने से केवल हमारा समाज का काम होता रहेगा, लेकिन परिवार का काम करेंगे तो हम भी अमीर होंगे और हमारे बच्चे भी सही राह पर चलेंगे, हमारा परिवार भी सही राह पर चलना है। तो मैं बहुत सारे बात करना चाह रहा हूं ताकि बदलाव होगा। सर थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए टाइम देंगे? चलिए, ज्यादा टाइम नहीं है और मैं बहुत सारे बातों को बताऊंगा। मैं यहाँ सभा में जो बता रहा हूँ, लेकिन मैं घर से भी यूट्यूब के माध्यम से अच्छी अच्छी बातों को बताऊंगा। मेरे बातों को अमल करना, सुनना जरूर। आपके जीवन में, आपका पारिवारिक जिंदगी में छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से लेकर बूढ़ा बुढ़िया सारे लोग बदल रहे हैं। मेरे पास डेली कम से कम 20, 25, 50, कभी कभी 60, 70 तक फोन तक आ जाता है। दादा आप सही काम कर रहे हो, आपकी वजह से मैं सरना में आ रहा हूं, आपका वजह से मैं बदल रहा हूं। आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं माँ बाप का रिस्पेक्ट करूंगा, आदर करूंगा। इस प्रकार से बदलाव हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यार मैं सही राह पर चल रहा हूं। क्या आप लोग मेरे साथ देंगे? आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे? तो इतवारी मैया नहीं आई, चलिए उनके बारे में बता देता हूं। इतवारी मैया एक चीज बोली थी, मैं यही सरना पर मैं आया था। वो बोले थे कि 6 दिन काम करना है दादा, और इतना काम करना है, इतना काम करना है कि हमको जो कलम से लिखते हैं कॉपी किताब से, वो कलम से नहीं लिखना चाहिए। हमको लिखना चाहिए किससे? मेहनत की कलम से लिखना चाहिए। हम लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत के कलम से लिखते हुए जाएंगे तो हमारा गरीबी, हमारा जो अमीरी की तरफ हम अग्रसर होते ही जाएंगे। तो मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, रोज मेहनत करिए, कंटिन्यू मेहनत कीजिए, और मेहनत करते 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 मेहनत की कलम को इतना लिखते जाइए कि आपकी गरीबी हट जाएगा। आपके साथ में सारे लोग प्रेम करना शुरू करेंगे और आपके परिवार के लोग भी प्रेम करना शुरू करेंगे। तो मैं चाहूंगा आप लोग मेहनती बनिए, आप लोग आलसी मत बनिए, आप लोग द्वेष ईर्ष्या से भरे मत रहिए। आप लोग सारे लोग मेहनत की कलम से लिखते जाइए, बच्चों को मेहनत कराए, आप लोग मेहनत करें, पति पत्नी में प्रेम रहिए। और मैं कहना चाहूंगा, एक दिन वही मैया बोली थी, उसी बात को मैं बार बार प्रचार करता हूं और बोलता हूं। एक दिन बृहस्पतिवार के दिन में सरनामा आए, सरनामे आए, जरूर आपका मन विचार पवित्र होगा। सरनामा नहीं आएंगे तो हम लोग गड़बड़ सड़बड़ रहेंगे। वही मैं तो मैं दोबारा धन्यवाद देता हूं और मैं इतना ही बोलकर अपने बातों को समाप्त करता हूं। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।